हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय मैट्रिक्स फॉर्मेट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था एक तो मैट्रिक्स के बारे में जिसका नाम था एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स हमने बनाना सीखा था। अगर कोई ग्राफ हमें दिया होता है तो हम उसकी एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि एक मैट्रिक्स जो होगी वो होगी ए इज इक्वल टू ए आई जे। इसमें वैल्यू होगी 1 इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन ith एंड jth वर्टिसेस, और 0 होगी वैल्यू अदरवाइज कंडीशन में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। और 0 और 1 आने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर दो वर्टिसेस के बीच में कोई एज है, तब हम वैल्यू लेंगे 1, और कोई एज नहीं है तब हम वैल्यू लेंगे 0। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं और हम आज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मैट्रिक्स से ग्राफ का। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफर किया था, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ग्राफ को मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र किया था। आज हम मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट और समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको उसका ग्राफ फाइंड करना है, सपोज करिए। तो आप लिखेंगे ड्रॉ ए ग्राफ, और ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड है, ये भी लिखना है। ड्रॉ ए अनडायरेक्टेड ग्राफ जी with the help of following matrix, adjacency matrix, following adjacency matrix। और मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपके पास में? मैट्रिक्स आपके पास में दी हुई है A इज इक्वल टू 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 एंड 1। दिस इज़ 1 0 1 0। देखिए, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप समझिए। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैट्रिक्स देखिए 0 और 1 के फॉर्मेट में है। तो पहली बात तो ये कि ये एडजेंसी मैट्रिक्स है, और आपको कैसा ग्राफ बनाना है, आपको बनाना है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपको बनाना है अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ भी हम बनाना सीखेंगे। क्योंकि देखिए, मैट्रिक्स के केस में दोनों ही तरह के ग्राफ बनते हैं, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो आप लिखेंगे फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ we know that A is equal to aij 1 if there exists an edge between ith and jth vertices, 0 अदरवाइज केस। अदरवाइज, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे, इसको समझते हैं। आपको मैट्रिक्स दे रखी है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अधिकतर केसेस में हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है हमारे पास में। तो आप सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें वर्टिसेस को कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे वर्टिसेस V1 V2 V3 एंड V4। ये आपको लेबलिंग करनी होगी। यहाँ भी लिखेंगे V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। ये आपने रो और कॉलम के फॉर्मेट में वर्टिसेस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देखिए, इससे आपको ग्राफ बनाना है ना, तो आपको ग्राफ जब इससे बनाना है तो आप यहाँ पे कितनी वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस है। तो आप ऐसे ले सकते हैं, एक वर्टेक्स यहाँ ले सकते हैं, दिस इज़ V1
एक वर्टेक्स यहाँ ले सकते हैं, दिस इज़ V2, ठीक है, और एक वर्टेक्स यहाँ ले सकते हैं, दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ V4, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप कैसे भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसका। अब देखिए यहाँ देखिए V1 से V1 के बीच में कोई एज है नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम कुछ भी इधर। आगे देखिए V1 से V2 के बीच में एक एज है ना, यानी आप समझिए V1 से V2 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो जब V1 से V2 के बीच में वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि V1 से V2 के बीच में एक एज आपके पास में है। जस्ट 1 मिनट। देखिए तो V2 से V1 के बीच में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि V1 से V2 के बीच में, इसका मतलब हुआ कि V1 से V2 के बीच में क्या है, एक एज है। तो देखिए आपने V1 से V2 के बीच में एक एज को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए V1 से V3 के बीच में भी देखिए वैल्यू 1 आ रही है। इट मीन्स कि V1 से V3 के बीच में भी आपके पास में एक एज है। तो देखिए V1 से V3 भी आपने एक एज को इसमें ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो V1 से V3 भी आपने एक एज को देखिए इस तरह से आप कवर कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। V1 से देखिए V1 से V4 के बीच में भी आपके पास में वैल्यू 1 आ रही है। इट मीन्स V1 से V4 के बीच में भी आपके पास में एक एज है। तो इन दोनों वर्टिसेस को भी आपने ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट रो के बारे में बात हो गई है। अब आप चलिए सेकंड। देखिए V2 से V1 के बीच में, देखिए V2 से V1 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो देखो ऑलरेडी V2 से V1 देखिए ऑलरेडी एक एज यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है, तो करने की ज़रूरत है नहीं, आपको पैरेलल एज नहीं ड्रॉ करनी क्योंकि ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। अब देखिए आगे V2 से V3 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए V2 से, क्योंकि V2 से देखिए 0 है, तो V2 से V3 कितना है, 1 है। तो V2 से V3 भी आप अब इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपने V2 से V3 ये केज ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट चलिए V2 से V4। देखिए V2 से V4 वैल्यू कितनी है, 0 है। इट मीन्स V2 से V4 के बीच में कोई भी एज नहीं होगी, यानी ये आपस में V2 V4 देखिए आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा इनके बीच में, यानी कोई एज इनके बीच में नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट से, तो ये हमारे पास में सेकंड रो के बारे में बात हो गई, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट रो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड रो भी कर चुके हैं। अब देखिए थर्ड रो V3 से V1 के बीच में देखिए वैल्यू 1 है। इट मीन्स V3 से V1 के बीच में एक एज होनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक एज है, क्यों, क्योंकि V1 से V3 जब एक एज थी तो V3 से V1 के बीच में एक एज होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि डायरेक्टेड तो है नहीं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो एक एज है ऑलरेडी। तो इसे हम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब चलिए V3 से V2 के बीच में देखिए एक एज है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप V3 से V2 के बीच में एक एज ऑलरेडी है, क्योंकि V2 से V3 के बीच में भी ऑलरेडी एक एज हमारे पास इस दी हुई मैट्रिक्स में शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी एज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। आगे चलिए V3 से V4 देखिए V3 से V4 के बीच में एक एज बन रही है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, V3 से V4 को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने V3 V4 को आपस में देखिए कनेक्ट कर दिया। तो ये थर्ड रो के बारे में भी बात हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे फोर्थ रो। देखिए V4 से V1 के बीच में देखिए एज है। तो V4 से देखिए V1 के बीच में ऑलरेडी एक एज है, ठीक है। तो ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलिए V4 से V2 के बीच में देखिए कोई एज नहीं है। देखिए तो V4 से V2 के बीच में यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, देखिए कोई एज यहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। अब चलिए आगे V4 से V3। देखिए V4 से V3 के बीच में एक एज है, वो देखिए यहाँ ऑलरेडी एक एज आ रखी है आपके पास में, ठीक है।
तो ये एज नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं V4 से V4 के बीच में एक एज, देखिए कोई एज नहीं है, इट मीन्स कोई लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू 0 ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्राफ आपके पास बन के आया, ठीक है, यही आपके पास में क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यही आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, एक चीज़ आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ में ध्यान रखनी है, वैसे तो आपको मैट्रिक्स से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ के अंदर आपके पास में AIJ की वैल्यू 1 है, मतलब AIJ पोजीशन पे एक एज है, तो AJI पोजीशन पे भी एक एज होगी। यानी आपको AIJ अगर आपको पता है तो आपको AJI चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के केसेस में। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको ही समझिए, हमने कहा था कि V1 से, हमने कहा था कि देखिए V1 से V2, V1 है ना, V1 से V2 के बीच में एक एज है। हमने सपोज करो यूँ कहा कि V1 से V2, देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, V1 से V2 के बीच में एक एज है। टेबल आप मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, V1 से V2 के बीच में एक एज है, तो ये फिक्स होगा आपके पास में कि V2 से V1 के बीच में भी एक एज होनी चाहिए। देखिए, तो ये डायग्राम में तो दिख ही रहा है, और यहाँ देख लीजिए V2 से V1 के बीच में भी एक एज है। ठीक है, क्योंकि V1 से V2 वाली पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन होगी आपके इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज़ A12, और ये वाली पोजीशन क्या होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए A12 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, तो A21 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, ये वाली वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू है, तो ये है A12। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास में, ये वैल्यू है आपके पास में A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। तो आपको बस ये ध्यान रखना है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में हमेशा ऐसा देखा जाएगा कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई हो और अनडायरेक्टेड ग्राफ को बोला जाए, तो आपको AIJ की वैल्यू अगर पता है तो AJI की वैल्यू ऑटोमेटिक आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ V1 से V2 के बीच में एक एज थी, तो हमने कहा था कि V2 से V1 के बीच में एक एज होगी। आपको इस प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप गिवन मैट्रिक्स से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में था। अब सपोज करिए आपके पास में डायरेक्टेड ग्राफ हो दिया हुआ, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको डायग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम कि ड्रॉ ए डायग्राफ। देखिए डायग्राफ या डायग्राफ बोलिए या डायरेक्टेड ग्राफ बोलिए, एक ही बात है। ड्रॉ ए डायग्राफ G with the help of adjacency matrix, as given। एडजेंसी मैट्रिक्स दी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डायग्राफ बनाना है और मैट्रिक्स कैसे दे रखी है, एडजेंसी मैट्रिक्स दे रखी है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है सॉल्व करने से पहले। तो वही सॉल्यूशन है ना, आपके पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है वो लिख लीजिए। A इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है 0 0 0 1 1 0 0 0, दिस इज़ 1 1 0 0 एंड 0 0 1 0। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है सपोज करिए, और आपको इससे क्या बनाना है, डायग्राफ बनाना है। तो देखिए डायग्राफ बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिख लीजिए। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगी AIJ, इसमें वैल्यू 1 और 0 कब होगी, 1 होगी कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आर्क VI VJ इन डायरेक्टेड ग्राफ G, वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज़ यानी कोई आर्क नहीं होगा, मतलब कोई एज उससे नहीं हो रही करेक्ट, तो उसकी वैल्यू होगी 0, अदरवाइज़ वैल्यू 1 होगी।
ठीक है, अब देखिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो आप दी हुई मैट्रिक्स में पहले तो आप वर्टिसेस को लेबल कर दीजिए। कितनी वर्टिसेस है देखिए, ये है V1, V2, ये है V3 एंड ये है V4। यहाँ पे भी V1, दिस इज़ V2, V3 एंड दिस इज़ V4। ठीक है, अब देखिए हम वर्टिसेस ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे V1 लेते हैं सपोज करिए। ठीक है, ये हमने लिया V1। ठीक है, ये सपोज करिए V2 है, ये V3 है और ये V4 है। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस हमने ड्रॉ कर ली। अब ट्राई करिए, देखिए अब देखते हैं। देखिए V1 और V1 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब कोई लूप नहीं है, कोई एज इस पर कनेक्टिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। V1 से V2 के बीच में वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, देखिए V1 से V2 के बीच में वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है कि V1 से V2 की ओर एक एज जा रही है। ठीक है, यानी V1 से V2 एक एज कनेक्टिंग है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। V1 से V2 हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए कि वैल्यू 1 होगी इफ़ एक आर्क है Vi Vj इन G। ठीक है, तो देखिए V1 से V2 के बीच में एक एज है। अब नेक्स्ट चलिए, V1 से V3 के बीच में भी देखिए वैल्यू 1 है। इट मीन्स V1 से V3 के बीच में भी एक एज है और उसकी डायरेक्शन कैसी है, V1 टू V3 है। ठीक है, तो ये हमने V1 टू V3 एक एज बना दी और इसकी डायरेक्शन दे दी इस तरीके से। नेक्स्ट ट्राई करिए, V1 से V4 देखिए वैल्यू 0 आ रही है, यानी V1 V4 के बीच में V1 से V4 की तरफ कोई एज नहीं जा रही। V4 से V1 हो सकती है यहाँ पे, लेकिन V1 से V4 के बीच में कोई एज नहीं है, यानी कोई आर्क नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के बारे में बात हो चुकी है। देखिए ऑलरेडी ये फर्स्ट रो के बारे में आपने बात कर ली। अब बात करते हैं सेकंड रो के बारे में। देखिए V2 से V1 के बीच में देखिए वैल्यू 0 है, तो आप देख सकते हैं V2 से V1 कोई एज नहीं जा रही। देखिए ये एज जो जा रही है ये V1 से V2 है। डायरेक्शन कैसी है इसकी, V1 से V2 की ओर है, ना कि V2 से V1 की ओर। तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो एज बिटवीन V2 टू V1, यानी V2 से V1 के बीच में कोई एज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं V2 से V2। देखिए V2 से V2 वैल्यू कितनी आ रही, 0। इट मीन्स कोई लूप नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई आर्क नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं V2 से V3। V2 से V3 के बीच में वैल्यू कितनी है, 1 है। इट मीन्स V2 से V3 के बीच में एक एज है जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, V2 से V3 की ओर होगी। तो ये डायरेक्शन होगी V2 से V3 की ओर एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, सिमिलरली V2 से V4 के बीच में वैल्यू 0। इट मीन्स देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन V2 से फ्रॉम V2 टू V4। V2 से V4 के बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड रो भी आपके पास में कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। V3 से V1 वैल्यू 0, यानी V3 से V1 के बीच में कोई एज नहीं है। देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो एज है ये V1 से V3 है, ना कि V3 से V1। ठीक है, तो वैल्यू 0 है। नेक्स्ट देखिए V3 से V2 के बीच में वैल्यू 0, तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। फिर देखिए V3 से V3 वैल्यू 0, कोई लूप नहीं होगा। ठीक है, V3 से V4 के बीच में वैल्यू 1। देखिए V3 से V4 के बीच में वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे एक कनेक्टिंग एज बनाएंगे V3 से V4। दिस इज़ V3 टू V4 और डायरेक्शन होगी इसकी V3 से V4 की ओर। ठीक है, तो ये आपके पास में थर्ड रो के बारे में बात हो गई है। अब देखिए फोर्थ, V4 से V1। देखिए V4 से V1 के बीच में वैल्यू 1 है। इट मीन्स V4 से V1 एक एज है। देखिए ये एज आपने बना दी V4 से V1। ठीक है, और ये हमने इसको डायरेक्शन दे दी। अब चेक करते हैं नेक्स्ट V4 से V2। देखिए वैल्यू कितनी है, 0, यानी V4 से V2 कोई कनेक्टिंग एज नहीं। देखिए डायग्राम में भी आप देखते हैं, देखिए V4 से V2 कोई भी एज कनेक्टिंग नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं आगे V4 टू V3 वैल्यू 0। तो देखिए V4 से V3 की तरफ कोई एज नहीं है, ये जो एज है ये V3 से V4 है।
ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एज का डायरेक्शन किधर है, V3 से V4 की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई एज आपके पास में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं V4 से V4, देखिए वैल्यू 0, V4 से V4 वैल्यू 0, यानी कोई लूप नहीं है। तो ठीक है, तो अब आपके पास जो ग्राफ बन के आया, ठीक है, यही ग्राफ आपका क्या है, डायग्राफ है, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस डायग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट इज़ रिक्वायर्ड डायग्राफ, यही आपके पास में रिक्वायर्ड डायग्राफ, इट इज़ रिक्वायर्ड डायरेक्टेड ग्राफ। या डायग्राफ एक ही बात है, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने समझा होगा कैसे किसी मैट्रिक्स को, एडजेंसी मैट्रिक्स को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी ग्राफ से मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। तो ये दोनों ही लेक्चर हमने कवर कर लिए एडजेंसी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और दोनों केस डिस्कस करेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ के साथ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ के साथ में, और मैट्रिक्स टू ग्राफ कैसे बनाता है और ग्राफ से मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।